नेपाल में राणाशाही था, श्री 3 राणाशाही बोलते थे। एब्सुलेट राणा रेजिम उस वक्त एग्जिस्ट करता था और नॉमिनल किंग थे, श्री 5 बोलते थे उनको। तो किंग त्रिभुवन थे उस वक्त, वो फ्लेट करके भाग करके हिंदुस्तान शरण में गए हुए थे। तो बाद में उस 1951 के आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल में लोकतंत्र, प्रजातंत्र बोलते थे, प्रजातंत्र के साथ साथ संवैधानिक राजतंत्र भी स्थापना हुआ। लेकिन क्या हो कि फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बीपी कोइराला थे। तो 1961 में वो 2/3 मेजोरिटी से नेपाली कांग्रेस ने संसद में इलेक्शन जीत लिया था। लेकिन गदेन किंग महेंद्र ने क्या किया कि उन्होंने बहुदलीय व्यवस्था को आउटस्टेड करके, उन्होंने सैनिक कू करके निर्दलीय पंचायती व्यवस्था अर्थात पार्टीलेस नाम पर पंचायत को इंट्रोड्यूस किया। और 30 साल के बाद पंचायत के अवसान हुआ, उसमें आंदोलन हुआ। वो आंदोलन था 1991 का, 90 का आंदोलन था। तो उस वक्त फिर एक बार मोनार्की को चांस दिया गया कि आप लोगों को पहले संवैधानिक राजतंत्र, आप भाग कर गए थे राणा रेजिम में, तो आपको हमने वापस बुलाया। तो आपको क्या कर दिया कि राणा रेजिम समाप्त करके संवैधानिक राजतंत्र स्टैब्लिश कर दिया। लेकिन आपने तो एब्सुलेट मोनार्की का चरित्र शो किया। आपके पुत्र, त्रिभुवन के पुत्र महाराज महेंद्र ने क्या किया कि पार्टीलेस बोल दिए। उन्होंने कहा कि हावा पानी माटो अनुकूल बोल दिया, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ था। तो वो 30 वर्ष के पंचायत भी लोगों ने आंदोलन के माध्यम से समाप्त कर दिया। तो बोले कि नहीं, अब आप सेरेमोनियल रहेंगे, संवैधानिक में आप नहीं रहे, अब आप सेरेमोनियल रहेंगे। तो उनको सेरेमोनियल राजतंत्र की परिकल्पना से 1991 का कॉन्स्टिट्यूशन इंडोर्स हुआ। लेकिन क्या हुआ कि 2005 में आते आते ज्ञानेन्द्र शाह जी ने क्या कर दिया कि फिर वही पंचायत का पुनरावृत्ति किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो कानून से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं राज करूंगा। तो उसके बाद पीपुल ने कहा 1951 में हमने भाकर गए थे आप लोग, हमने लाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दिया था। फिर आपको लगभग जाने के कगार पर थे 1991 में, हम लोगों ने सेरेमोनियल मोनार्की कर दिया। अब आप लोगों का शासन नहीं चलेगा, क्योंकि मोनार्की और डेमोक्रेसी नेपाल में साथ साथ नहीं जा सकता। इसलिए नेपाल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्थापना हुआ। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना नहीं हुआ, हार्डलाइनर कम्युनिस्ट रेजिम जो है उसको भी खारिज कर दिया संविधान सभा के माध्यम से। तो एक नींव खींची गई, लकीर खींची गई। और लकीर क्या है कि हार्डलाइनर राजावादी है, उनके लिए भी अब कोई जगह नहीं है संविधान में, और हार्डलाइनर कम्युनिस्ट जो है उसके लिए भी कोई जगह नहीं है। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में नेपाल जाएगा। तो 18 वर्ष में कुछ उतार चढ़ाव तो हुआ।